अस्सलामुअलैकुम। और अब मैं आई हूँ मार्केट। क्यों है ना, जो हमने अभी सफाई की थी ना, तो हमारे कुछ पुराने बर्तन निकले थे सफाई करते टाइम। तो बस वो पुराने बर्तन ख़राब हो रहे थे। वैसे वो इतने पुराने तो भी नहीं थे, बस एलुमिनियम की कना कोई था जो पहले हम यूज़ में लेते थे, तो वो ऐसे ही रखी थी। तो हमने उसको बेचने के लिए आए थे यहाँ पे। तो मैं ये पहले शॉप पे गई थी, आनंद स्टोर पे। तो मैंने यहाँ देखा था कि पुराने बर्तन लेते हैं। तो मैंने यहाँ जाके पूछा, तो इन्होंने कहा हाँ हम सब लेते हैं, एलुमिनियम भी है और स्टील और लोहे के बर्तन जो भी होते हैं, कढ़ाई तवा सब लेते हैं ये। तो ये ढाल है ना बड़ी नीचे बहुत थी। फिर मैंने अब्बा को बुलाया और अब्बा को भेजा नीचे। मैंने कहा आप जाओ और मैं गाड़ी का ध्यान रखती हूँ। तो बस अब्बा देने गए थे। जो तोल का होता है उसमें अब्बा ही देखेंगे। तो मैं बाहर खड़ी थी और गाड़ी का ध्यान भी रख रही थी। मैंने कहा इसमें मुझे समझ नहीं आता, तोल होता है ये, मुझे इसमें नॉलेज नहीं है इतनी चीज़ों का, इस चीज़ का। तो मैंने अब्बा को भेज दिया था। और ये सामने ना मिठाई की शॉप थी, तो उस दिन इनका कुछ त्यौहार भी था है। तो वो ना बहुत रश हो रहा था मिठाई की दुकान पे सब जगह। तो ये आनंद स्टोर है, अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे। इंशाल्लाह अब की बार अंदर से जब जाऊंगी, जब आपको बताऊंगी तो कि हर चीज़ है, मतलब जो भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे दस्तयाब हैं। और ये ज्वेलरी की शॉप खुली है और नई खुली है अभी। और उस दिन पुलिस भी बहुत पहरा था पुलिस का, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी कोई त्यौहार होता है तो ना पुलिस बैठती है एहतियात के लिए। और सही भी रहता है ऐसा बैठना कि कोई झगड़ा फसाद ना हो, कुछ ना हो। तो बस हमें और भी घर के लिए कुछ सामान लेना था, तो हम बस इसीलिए ना आगे जा रहे थे सामान लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई थी सारी। तो कुछ भी नहीं था घर पे, हरी मिर्च टमाटर सब लेने थे, क्योंकि है ना अभी सफाई की थी जब तक मैं जा नहीं रही थी इतने दिन से। तो मैं जब जाती हूँ ना तो फिर मेरे तो बहुत सारे काम होते हैं। तो बस अब रमज़ान में एक दिन ही बचा है बस। रमज़ान कल से स्टार्ट है और ये नेशनल एंथम है नई सड़क पे। पहले एक था, फिर दो या तीन चार बन गए यहाँ पे नई सड़क पे ही, चार नेशनल एंथम है। तो बाकी सामान बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे भी। और इसमें आ गई थी, यहाँ पे भी देखो कितनी भीड़ है शाही समोसे वाले की। तो बाज़ार में जब जिधर जाओ उधर ही भीड़ है। ये उनका पीछे का है, जाइए समोसे बनाते हैं शाही समोसे। और इस यहाँ से ही हम अपना घर का सामान लेते हैं किराने का। तो बहुत सालों से, जब से आप ये हम बहुत छोटी थी ना, जब से हम यहीं से ही लेते हैं सामान। तो यही समझ में आता है। और ये दूसरे दिन बस सफाई होने के बाद मुझे बकस का सामान सेट करना था, क्योंकि ये ऐसे ही रखा रखा हुआ था। क्योंकि जब नया लेके आए थे तो हमने ऐसे ही रख दिया था, समझ नहीं आ रहा था। तो बस अब मुझे इसको ना थोड़ा तरीके से सेट करना था। तो बस मैं इसका सामान जमाने लग गई थी। तो इसमें जो मेरे ज्वेलरी का सामान है वो मैं रख रही हूँ। और ये कंघे हैं जो अम्मा मेरे लिए लाई थी देश के लिए, वो है। बस सामान निकालते हैं तो सामान तो भले पुराना हो जाता है, पर जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती है, ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बस जो भूली नहीं जाती, और इनसे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। बस मैं सोचती हूँ बैठी है सोती कि मैंने कितना चाव से ये चीज़ें दी थी कि मैं ये इस्तेमाल ये करूँगी ये करूँगी। बस अल्लाह की मसलियत है। अल्लाह ताला सबको ये चीज़ें बरतना नसीब फरमाए, आमीन। क्योंकि लड़कियां जो शादी से तैयारियां करती है तो सब सोचती है जब हम पहनेंगे ये हार है। ये तो यहाँ का जोधपुर का है और
एक ये दूसरा सेट जयपुर से मैं लेके आई थी। तो बस कुछ नहीं पहने, अम्मा ने सब रख दिए थे कि बस तीज में दूंगी। और ये मैंने अपने हाथ से निकाला था, मिट्टी का एम्ब्रॉयडरी है ये। तो सब चीज़ें जब खोलती हूँ ना तो मेरे ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं, सामान बड़ा पुराना हो जाए। और एक ये सेट है, अब सही ये हो गया अम्मा ना। का है। और ये हम दोनों में से कोई भी पहन लेता है, ये इसमें कोई मसला नहीं, पर पहन चुकी है हमने ये वाला। तो ये मेरे लहंगे का सेट है। तो माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ है। और ये लहंगा है जो मैंने इसे पैक ड्राई क्लीन करवा के और थैली में पैक करके रख रखा है लहंगे को। तो ये तो मैं अपनी खाला की लड़की की शादी में लहंगा लाई थी, निकाह का मेरा दूसरा है, इंशाल्लाह आगे बताऊंगी मैं आपको। फिर हमने बहुत जल्दी फुर्ती से काम किया क्योंकि बहुत लेट हो गया था। बगस खोल के बैठी थी तो बहुत सारा सामान निकलता है, तो उसको तरीके से सेट करना, सब कुछ चीज़ें रखने में टाइम हो जाता है। फिर है ना, खाना भी बनाना होता है, सफाई भी करनी होती है। फिर पहले सफाई करते फिर खाना बनाते हैं ना। तो मैंने ये ज़मीन गीली करने से पहले ही बकस को खोल लिया था, फिर कपड़े गीले हो जाते तो ज़मीन सूखी थी। फिर उसके बाद मैंने पूरा पहले बर्तन धोए, ज़मीनें धोई, फिर उसके बाद खाना बनाने लगते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बैंगन आलू काकड़ी। क्यों है ना, अब गोभी और मटर का मौसम गया तो वो अच्छे भी नहीं लग रहे, मौसम के हिसाब से अच्छी लगती है, सीजनल भाजी होती है तो। और मटर बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे, ऐसे ही आ रहे थे तो मैंने लिए भी नहीं थी। और साथ में मैं बना रही हूँ ये दाल की रोटी, तो इसमें भी मैंने साथ में ना गरम मसाला ऐड कर दिया था। तो दाल है ना काफ़ी सारी बच गई थी, तो दाल ऐसे कोई नहीं खाता है, तो रोटी के साथ होती है ना, रोटी बनाते हैं दाल की तो सब खा लेते हैं। तो साथ में बस ये खाना सब्जी भी बन रही है और मैं रोटी का भी कर रही हूँ। और लेट भी बहुत हो रहा है, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है ना। अब सफाई करते हैं तो जब अक्सर सबके लेट होता है। तो बस इसमें मैंने शामिल है ना ये मिर्च मसाले कर दिए थे, और इसमें भी साथ में ऐड कर रही थी मैं। अम्मा कहती नमक कम डालो, नमक कम डालो। अम्मा का बस नमक तेज़ हो जाता है ना तो बहुत असला हो जाता है, और मैं वैसे कम ही रखती हूँ नमक का। और ये ज़ीरा पुदीना मैंने ये सब शामिल कर दिया था इसमें। और फिर इसके बाद मैंने इसमें ना हरे पत्ते वाले प्याज है, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें ऐड की थी। और बस अम्मा ना इसमें सीटी लगाई ना, तो सीटी निकाल रही हैं बैंगन में घोलने के लिए, क्योंकि ये घुल जाते हैं पूरे सीटी लगाने से। तो बस ऐसे ही होता है, काम करते हैं ना तो बस करते रहते हैं। और आजकल सबका रूटीन यही चल रहा है, घरों में साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं। तो रमज़ान से पहले घर साफ़ सुथरे हों तो अच्छा लगता है। और वैसे भी करनी चाहिए, मैं तो करती रहती हूँ, इतना करती हूँ, पर पता नहीं हमारे यहाँ लगती ही नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वो कहते हैं ना, जितना छोटा घर उतना खोटा है, ये वाला हिसाब है। तो बस और हमारे तो बच्चे भी नहीं हैं तो कोई घर कैसा गंदा हो, पर फिर भी है ना, पता नहीं कैसे हो जाता है। और मैं इतनी करती हूँ फिर भी नज़र ही नहीं आती, इतना थक जाते कर कर के। बस फिर हमने इसमें ऐड करके और इसको ढक के रख दिया था, काकड़ी और आलू ऐड करके, और इसमें पत्ते वाले प्याज और ये शामिल करके मैंने इसको पूरा मिक्स किया। तो इसे मिक्स करने में मेरे हाथ में बहुत बेहतरीन दर्द हो गया था, क्योंकि एक तो बर्तन मैंने ना छोटा ले लिया था, और बस ये मिक्स करते करते हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने इसको ना इसमें से निकाल के, और जो ये स्टैंड का ना, इसी पे ना मैंने इसको मिक्स किया था। तो मेरे हाथ पूरे ख़राब हो गए थे, मैंने फिर मोबाइल हाथ में नहीं लिया। फिर मैंने हाथ धोने के बाद ही ये पूरा वीडियो